राजद नेत्री और जिला पार्षद जिप्सा आनंद का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर लोहिया जी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जिप्सा आनंद राजद नेत्री बोले हैं। राजद उनके सिर्फ नाम के है, काम विपक्ष की करती है, अपना राजनीति सेकती है। अपने जिला पर जीतने के लिए हमेशा हमारे राजद को पार्टी को विरोध करके अपना वोट बटोरने के लिए काम करती है। रही बात, उन्होंने एक बयान दिया, हम भी सुने हैं सोशल मीडिया पर, कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, सम्मानित माननीय हम लोग का 2025 में भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर टिकट देते हैं लोहिया जी के या उनके लड़के को या अन्य में जो आओ भी नेता, तो हम विरोध करेंगे, यानी हमको टिकट मिलना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप आरजेडी के बोल रहे हैं, हम नेत्री हैं, आप बहुत पुरान, तो आप कितना दिन से राजनीति कर रहे हैं? आप थोड़ा 90 या 95 के कहानी बता दीजिए। आप 90 में कहाँ थी या 95 में कहाँ राजनीति में? रही बात टिकट के, तो लालू यादव या माननीय तेजस्वी यादव जी किसी को लंटेन थमा देंगे, तो अगर हम विरोध करते हैं तो उस प्रत्याशी को थोड़ा हम विरोध किए, सीधा सीधी लालू यादव माननीय तेजस्वी यादव का विरोध हुआ। आपका बयान ये दर्शा दिया, उनका बयान, कि हम राजद विरोधी हमेशा हैं, और हम किसी न किसी के इशारे पर, बहुत सी तो पैसे पर लोग बोल देता है, उनकी क्या ज़रूरत थी अभी बोलने का? यानी अपना वो कहीं ना कहीं पहचान सामने ला कर रख दी है कि हम राजद विरोधी हैं। इसीलिए वो बोली है कि टिकट मिलेगा लोहिया जी को या उनके लड़का को, तो हम विरोध करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, इससे पहले तो आप विपक्ष में वोट दिवा के राजद के विरोध में किसी दूसरे को वोट दिवाती हैं। इसी पर शर्त पर आप चुनाव लड़ती हैं कि हम आपको मदद करेंगे, मेरा जिला परिषद के चुनाव आएगा तो आप मदद कीजिएगा। आपको तो वहाँ का राष्ट्रीय जनता दल के जितने ही कार्यकर्ता वोटर है आपको हरवा दिया है। आप तो दूसरे से सौदा करके आप जीती हैं, आप कहती है विरोध करेंगे। माननीय लोहिया जी के सीनियर इनके नेता है। लोहिया जी 77 में भी राजनीति कर चुके हैं। राजनीति करने के बाद 77 में जेल भी गए हैं राजनीति में। जेल जाने के बाद उसके बाद उन्होंने अपना परीक्षा दिया, बीपीएससी आया, जो भी चीज़ से उन्होंने नौकरी लिए, और नौकरी के बाद फिर रिटायर हुए। माननीय लालू प्रसाद उनको लंटेन थमाने के काम किए, और जगदीशपुर विधानसभा के जनता 2 बार जिताकर, एक बार 11,000 वोटों से, अब की बार लगभग 24,000 वोटों से, अब की बार तीसरा बार 2025 में इसी जगदीशपुर विधानसभा की जनता 30,000 से भी जिता के भेजने के काम करेगी जनता। ये बात समझ लीजिए। जिप्सा जी जो बोल रही हैं, उनके बोलने का अंदाजे विपक्ष का है, और किसी न किसी विपक्ष के इशारे पर जब हम लोग उनको, जब राष्ट्रीय जनता दल के थी नेत्री, तो अभी 30 अगस्त को जो आरा में पद यात्रा के कार्यक्रम हुआ, कितना महिला ले गई थी, कितना कार्यकर्ता ले गई थी, कितने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लेके जाने के काम की थी भीड़ में। हमारे नेता तो आह्वान किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए, और महिला का दावा कर रही है। तो किरण देवी चुनाव लड़ रही है जिला में, वो महिला नहीं है का? महिला नहीं है, जिला परिषद जीत गई थी, इसका मतलब आपको जरूरी है कि टिकटें मिलेगा? आप पार्टी का विरोधी काम कीजिएगा, टिकट मिलेगा? कभी भी पार्टी के हित में काम नहीं किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में नहीं जाती हैं, जब उनके मन में आता है ऐसा ज़रूरत तो मीटिंग में अटेंड करेंगे, मीटिंग से भी उनका कोई मतलब नहीं है। कहाँ है पार्टी में? जिला परिषद है तो क्या होगा? विरोध कीजिए। कुछ लोग तो आदत है विरोध करने का, बहुत लोग अभी हैं लोहिया जी के साथ में रहे 6 महीना से, कुछ लोग लोहिया जी के छोड़ दिए हैं, कोई पैसा के बल पर जाने के लिए, कोई उधर जाने के लिए, कोई उधर जा रहा है। हम जो कहता है लोग लोहिया जी मान सम्मान नहीं दिए, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं, आइए बैठ कर बताइए कि लोहिया जी यहाँ का स्थानीय विधायक आपको मान सम्मान कहाँ नहीं दिए, कब नहीं दिए, आप उनसे फ़ायदा उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? जितने लोग यहाँ विरोध करते हैं माननीय विधायक लोहिया जी को, उनसे भी मेरा सवाल है कि क्या लोहिया जी माननीय विधायक से आपका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप उनसे लाभ उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? और जब फ़ायदा लाभ उठा लिए तो आप कह रहे हैं कि लोहिया जी मान सम्मान नहीं देते हैं। जगदीशपुर के माननीय विधायक ऐसे एक व्यक्ति हैं कि एक एक कार्यकर्ता को सम्मानित करते हैं, मान सम्मान इज्जत से बोलते हैं हर जगह। ऐसी रही बात, आज के युग में तो भगवान के लोग विरोध करता है, भगवान के लिए दोषी ठहरा देता है।
लोहिया जी तो एक इंसान है। मैं जीप्सा जी से पूछना चाहते आप जिला परिषद है, क्या अपने क्षेत्र के सभी जनताओं को आप खुश रखी हैं? सभी जनता आपसे खुश है? उस क्षेत्र की जनता आपको विरोध नहीं करता है? क्या आप जिला परिषद है, उस जिला परिषद जितना क्षेत्र आपका आता है जिला परिषद में एक एक घर एक एक आपका सभी लोग, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग आपसे खुश है? जब आप एक जिला परिषद में छोटा मोटा क्षेत्र है आपका, आप 2-4 को पंचायत मिलाकर 5 को पंचायत मिलाकर आपका क्षेत्र है, आप खुश नहीं रख सकती हैं और लोग खुश नहीं हैं। तो हमारे जगदीशपुर विधानसभा में नगर मिलाकर 37 को पंचायत है, तो 37 को पंचायत को जनता को लेके चलना 10 साल से मामूली बात है क्या? कहाँ विरोध है? कौन विरोध कर रहा है? कहीं विरोध नहीं है, कहीं विरोध नहीं है। विरोध उसी दिन पता चल गया 30 तारीख को, जो आरा में हमारे नेता गठबंधन का राहुल गांधी आए थे, हमारे बिहार के विपक्ष के नेता 2025 के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव आए थे, मुकेश सहनी आए थे, दीपंकर भट्टाचार्य आए थे। उसमें जब हमारे जगदीशपुर माननीय विधायक का रैली, रेला नहीं महारेला निकला था, जो उसी से पता चल गया कि जनता कितना किसके साथ है, वोटर किसके साथ है। कह देने के बात नहीं, आने वाला नवंबर बताएगा। और रहा बात कि हर वक्त विरोध करना, ये उनकी जाहिर होता है कि विरोध करके साबित करना चाहती है कि हम हमेशा से राजद विरोधी हैं, राजद विरोधी। अच्छा बताइए, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आपने कहा, आपने टिकट मांगा, वो ठीक है कि हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन आपने ये कहा फलाने को मिलेगा, उनको मिलेगा, कुछ और लोग हैं उनको मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे। तो आप उनको विरोध नहीं कर रहे हैं, देने वाले को विरोध कर रहे हैं। आप माननीय नेता लालू प्रसाद को विरोध करने के काम की है, तेजस्वी यादव के विरोध करने के काम की है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के विरोध करने के काम किए हैं, कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने के काम किए हैं। ऐसे आने वाला दिन में उनको भी उस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता सबक सिखाने का काम करेगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम भोला खान, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर।